हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वास्थ्य सूचक पढ़ने वाले हैं जिनको हेल्थ इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। यूनिट 7 का ये नया टॉपिक है, नया सिलेबस में न्यू जुड़ा हुआ है। बहुत ही शानदार इसके प्रश्न हैं और ये जो सुपर 30 सीरीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जितनी भी सुपर 30 सीरीज़, 2 सीरीज़ में अभी चला रही हूँ, एक सुपर 30 चला रही हूँ और एक है फटाफट सीरीज़। ये दोनों ही सीरीज़ आप कर लीजिए। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। साथ में जो मेरा प्रैक्टिस सेट है 11,500 प्रश्नों का, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। साथ में वो कीजिए, बाकी आप कुछ मत कीजिए, आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ को मैंने सुपर 30 को वाई सीरीज़ नाम दिया है। ये 5वां भाग है। इसके पहले हम 4 वीडियो इसके करवा चुके हैं आपको, तो चारों वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसी के बाद ये 5वां देखिएगा ताकि पूरे के पूरे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रजनन दर जो होता है वो किस उम्र की महिलाओं से निकाली जाती है। जब प्रजनन दर निकाले जाते हैं तो कौन सी उम्र की महिलाएं जो प्रजनन करने योग्य होती हैं उनके लिए ये प्रजनन दर निकाली जाती है। 16 से 48 वर्ष, 15 से 49 वर्ष, 20 से 59 वर्ष या 25 से 60 वर्ष। जो हमारे भारत में प्रजनन दर निकाली जाती है, प्रजनन दर एक स्वास्थ्य सूचक होती है। मतलब हमारे जो समाज है, समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, औरत है, उन सबके बारे एक स्वास्थ्य की सूचना देने वाला जो सूचक होते हैं उनको हम स्वास्थ्य सूचक बोलते हैं। जैसे कि मातृ मृत्यु दर हुई, जन्म दर हुई, पर्यावरण सूचक हुआ, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सूचना देते हैं उस सामाजिक स्थिति के। इसी प्रकार से हम प्रजनन दर निकालते हैं। तो प्रजनन दर किस उम्र की महिलाओं में होता है? प्रजनन दर जो होती है वो 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनसे प्रजनन दर निकाली जाती है। एक निर्धारित वर्ष में प्रति 1000, मतलब, और ये कितने लोगों में निकाली जाती है, कितनी जनसंख्या को टारगेट करके प्रजनन दर निकाली जाती है? तो प्रति 1000 जनन योग्य आयु वर्ग वाली महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या एवं महिला द्वारा पैदा किए जा सकने वाले बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। किस उम्र की महिलाओं में निकाली जाती है? ये 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी है? नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर जो होती है प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के अनुसार भारत की मृत्यु दर 6 है। याद रखिएगा, भारत की मतलब प्रति 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 6 लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। ये नमूना पंजीकरण सर्वे, हम जितना भी अभी पूरा डाटा पढ़ेंगे ना इसी के अनुसार पढ़ेंगे। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2000, क्योंकि यही रिसेंटली डाटा है। तो नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी है? 6 है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति 1 वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या को या मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। कितनी है भारत की? 6 है। अगला क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश की मृत्यु दर कितनी है? देखो, 6 तो किसकी है? भारत की है, और मध्य प्रदेश की है 6.6। मध्य प्रदेश की मृत्यु दर कितनी है? 6.6। और भारत की कितनी है? 6। या दोनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की कितनी है? 6.6 है, और भारत की कितनी है? भारत की 6 है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति 1 वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अशोधित मृत्यु दर कितनी है? भारत में अशोधित मृत्यु दर, ये अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, किसी वर्ष में आपको निकालना है, किसी व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में निकालनी है तो उसको अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इसका सूत्र होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की कुल संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में कुल अनुमानित जनसंख्या गुणित 1000। प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की ये संख्या होती है किसी वर्ष विशेष में। भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? भारत की अशोधित मृत्यु दर 6 है। भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 6 है।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ वीडियो आ रही है मेरे चैनल पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, बहुत ही शानदार वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे और उनका वो, जैसे कि ये सुपर 30 में ये वाला जो सीरीज़ है, इस टॉपिक से आपका पूरा स्वास्थ्य सूचक कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही टॉपिक मैं करवा रही हूँ, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ये बाय सीरीज़ के हमारे टोटल 5 वीडियो हो चुके हैं, ये वाला मिला के 5 है ये। तो अगर आपने नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिए। इसी प्रकार फटाफट सीरीज़ के 2 भाग करवा चुकी हूँ, इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। इसकी जो बाय सीरीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जो फटाफट सीरीज़ है उसकी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में प्रैक्टिस सेट, जो हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है 11,500 प्रश्नों का, उसके लिए भी प्रैक्टिस टेस्ट करके मैं वीडियो में भी निःशुल्क ला रही हूँ। बाकी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। हमारे बाय सीरीज़ की वीडियो की पीडीएफ और जो हमारी जो फटाफट सीरीज़ वीडियो की पीडीएफ है, ये आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट ग्रुप में और एमपीपीएससी प्रीलिम्स नोट्स ग्रुप में पहुँचा दी जाएगी। तो एक बार वीडियो देखकर उन पीडीएफ को तैयार कर लीजिएगा। अशोधित मृत्यु दर भारत में कितनी है? 6 है। मध्य प्रदेश में अशोधित मृत्यु दर कितनी है? भारत में अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 6 है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 6.5 है। भारत में कितनी है? भारत में 6 है और मध्य प्रदेश में कितनी है? 6.5 है। किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 लोगों की जो मृत्यु होती है उसको अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अगला ये इसकी परिभाषा है, किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अशोधित मृत्यु दर किसकी है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या दिल्ली में? तो सबसे ज़्यादा जो अशोधित मृत्यु दर है वो छत्तीसगढ़ में है और ये कितनी है? 7.1 है। भारत में सर्वाधिक अशोधित मृत्यु दर किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की है। कितनी है? 7.1 है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड, यूनिट वाइज नए सिलेबस के अनुसार है। 11,500 प्लस एमसीक्यू है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है, हार्ड कॉपी 1399 प्लस 90 रुपये इसका कोरियर चार्ज है। ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आपको बस यही करना है, ये टेस्ट लगाइए प्लस वाई सीरीज़ कीजिए प्लस सुपर फास्ट सीरीज़ कीजिए। करंट अफेयर्स की पीडीएफ इसके साथ, हमारे जो नोट्स हैं या हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है उसके साथ आपको एक ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारी सुपर 30 सीरीज़ है, वाई सीरीज़ और फटाफट सीरीज़, उसकी पीडीएफ इसी के ग्रुप में ही पहुंचाई जाएगी। या आपने हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लिए हों तो उसके साथ भी ग्रुप मिला होगा, उसमें पहुंचाई जाएगी। तो आप इससे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ बहुत सरल तरीके से बनाई गई है, पढ़ने में आसानी रहेगी। एकदम से बहुत ज़्यादा भरा हुआ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, जिससे आसानी से आपको पढ़ने में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे ये 11,500 प्लस एमसीक्यू, जो कि यूनिट वाइज हर यूनिट के करीब 1000 प्लस प्रश्न हैं, जिसमें यूनिट 6 के 1600 प्रश्न हैं, यूनिट 1 के करीब 1300 प्लस प्रश्न हैं, यूनिट 5 के करीब 1400 प्लस प्रश्न हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सीरीज़ है। सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो तुरंत आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, तुरंत ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और सारी जो बाय सीरीज़ की पीडीएफ है या सुपर 30 पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएंगी तुरंत ही। सर्वाधिक अशोधित मृत्यु दर हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में है 7.1, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं न्यूनतम अशोधित मृत्यु दर किसकी है? तो न्यूनतम अशोधित मृत्यु दर दिल्ली में है। न्यूनतम अशोधित मृत्यु दर किसकी है? दिल्ली की है। कितनी है? 3.6 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है, 43 है, 38 है या 30 है? शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों के अंतर्गत निकाली जाती है। शिशु मृत्यु दर कितने में निकाली जाती है? 1000 जीवित जन्मों पर निकाली जाती है। 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष हो जाता है? 1 वर्ष या उससे कम। ये शिशु मृत्यु दर याद रखिए, क्योंकि एक अंडर 5 मृत्यु दर भी आती है, मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मर जाते हैं। लेकिन शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। पूछ सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर किस उम्र के बच्चों के लिए निकाली जाती है? तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाली जाती है। 1 वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या बटे 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुणित 1000।
भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? भारत में शिशु मृत्यु दर है 28। भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है भारत की शिशु मृत्यु दर। अगला है मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28, 38, 43। तो मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो 43 है और ये भारत में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हो जाती है। मतलब जन्म लेने के बाद प्रति 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 43 बच्चे 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु उनकी हो जाती है, 1 वर्ष के अंदर ही मर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43। और भारत में कितनी है? भारत में 28 है। दोनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 43 है और भारत में कितनी है? 28। इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कितना डिफरेंस है भारत की और मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक है। प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ होती है? अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर भारत में मध्य प्रदेश में है, 43 है। जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, 43 है। और केरल में सबसे कम है, सबसे कम केरल में है, केरल में 6 है। केवल 6 लोग मरते हैं 1000 जन्म लेने वाले 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, और मध्य प्रदेश में 43 बढ़ते हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है केरल में। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। स्टेटस में भी हम आपको तैयारी कराना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। तो आप इसको हाय लिखकर सेव इट करके भेज दीजिएगा। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है? अभी मैंने बताया केरल में है। केरल में कितनी है? 6 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 43 और केरल में सबसे कम है 6। अब है मध्य प्रदेश में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितनी? देखो, ग्रामीण और शहरों में अंतर है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा है और शहरी शिशु मृत्यु दर है वो है कम है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 47 है और शहरी शिशु मृत्यु दर 30 है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में ओवरऑल मृत्यु दर कितनी है? 43 है, जिसमें से ग्रामीण में कितनी है? 47 है और शहरी में कितनी है? शहरी में 30 है। ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43 है। गाँव में कितनी है? 47 है और शहरी में कितनी है? 30 है। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स में टोटल ये आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ इन नोट्स को कवर किया गया है। पहले आप नोट्स पढ़िए, साथ बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी होती है। लेकिन अभी समय कम है। अगर नेक्स्ट प्रीलिम्स में आप बात करें तो इसको परचेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आप अभी लेना चाहें तो अभी भी इसको आप ये व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके आप इसको अपनी घर पर मंगा सकते हैं। ओनली हार्ड कॉपीज़ की अवेलेबल है। हस्तनिर्मित मानचित्र, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, मेंस का पेपर 4 रेडी हो गया है। 1000 प्लस पेजेस हैं इसमें, हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं मेंस के, उन हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने प्रश्नोत्तर बन सकते हैं और जितने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। इस प्रकार से ये टोटल 1000 पेजेस हैं। इस प्रकार से ये नोट्स तैयार किया गया है। तो अगर आप पेपर 4 का मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी क्लासेस भी स्टार्ट की हुई थी, लेकिन अभी इसकी 4 ही क्लास हुई हैं। प्रीलिम्स की वीडियो के कारण इसकी क्लासेस नहीं ले पाई हूँ। जल्दी इसकी क्लासेस रेगुलर करेंगे हम, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में शहरी शिशु मृत्यु दर कितनी है? अभी मैंने आपको बताया शहरी शिशु मृत्यु दर है 30 और ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितनी है? 47 और ओवरऑल मृत्यु दर कितनी है? 43। मतलब औसतन कितनी है? 43 है। ग्रामीण कितनी है? 47 है और शहरी कितनी है? 30 है। याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले ये मैं बोल रही थी आपको अंडर 5 वाली। भारत में 5 वर्ष से पहले, देखो अभी हमने पढ़ा था केवल अगर आ जाए शिशु मृत्यु दर तो वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या आ जाएगी। लेकिन ये बोल रहे हैं 5 वर्ष से पहले, तो इसको हम बोलते हैं U5MR, मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर। तो ये भारत में कितनी है 5 वर्ष से कम उम्र आयु में मृत्यु दर? तो ये है 32। भारत में प्रति 1000 जो जनसंख्या है
उसमें जीवित जन्मों में प्रति 1000 बच्चे जो जीवित जन्म लेते हैं उसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कि मर जाते हैं 5 वर्ष से कम उम्र में ही, उनकी संख्या कितनी है? 32 है। ये किस किस में है? किस में है? भारत में है। भारत में 5 वर्ष से पहले शिशु मृत्यु दर कितनी है, या इसको बोल सकते हैं U5MR कितनी है? भारत में U5MR कितनी है ये भी पूछ सकते हैं। इसको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो ये कितनी है? 32 है। अगला है मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से पहले शिशु मृत्यु दर या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितनी है? तो भारत में कितनी थी? 32 थी। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 51 है। भारत में कितनी थी? 32 है। ये किसका है? भारत का है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 51 है। और मध्य प्रदेश की ये जो 5 वर्ष से पहले शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है या शिशु मृत्यु दर है, दोनों में ही हमारा मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर हमारे भारत में ही मध्य प्रदेश में ही चल रही हैं। इतनी सारी योजनाओं के बावजूद भी यही स्थिति मध्य प्रदेश की बनी हुई है। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, आकांक्षा शर्मा के नाम से या अक्स 90.0 के नाम से। U5MR या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 51 है। अगला है मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से पहले ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितनी है? ग्रामीण शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से पहले की कितनी है? टोटल ओवरऑल 51 है। ग्रामीण की बात की जाए तो 56 है। और शहरी की बात की जाए तो 33 है। शहरी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 33 है। और गांव की कितनी है? गांव की 56 है। याद रखिएगा, 5 वर्ष से पहले ग्रामीण शिशु मृत्यु दर शहरी क्षेत्र में 33 है और ग्रामीण क्षेत्र में 56 है। और ओवरऑल कितनी है? ओवरऑल 51 है, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से पहले शहरी शिशु मृत्यु दर कितनी है? ग्रामीण की हमने बात कर ली थी, ग्रामीण 56 है और शहरी कितनी है? 33 है। ओवरऑल कितनी है? 51 है। अगला है मातृ मृत्यु दर जो निकाली जाती है वो कितने दिनों के भीतर माता की मृत्यु हो जाती है तब निकाली जाती है? तो मातृ मृत्यु दर सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर निकाली जाती है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं की यदि गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर यदि माता की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है कि मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों बाद निकाली जाती है, कितने दिनों बाद बच्चे की मृत्यु के दौरान निकाली जाती है? तो 42 दिनों के बाद मृत्यु अगर हो जाती है गर्भावस्था के समाप्ति के 42 दिनों के भीतर अगर हो जाती है, मतलब गर्भावस्था जैसे हुआ है उसके 42 दिन के बाद यदि बच्चा मर जाता है माता मर जाती है तो उसको हम मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। तो कितने दिनों के भीतर निकाली जाती है? ये 42 दिनों के भीतर, गर्भावस्था के बाद 42 दिनों के भीतर यदि माता की मृत्यु होती है तो निकाली जाती है। याद रखना 42। मातृ मृत्यु दर कितने जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं की निकाली जाती है? प्रति 1 लाख। देखो जितनी भी हम और स्वास्थ्य सूचक पढ़ते हैं वो निकाले जाते हैं प्रति 1000 पे, लेकिन ये जो मातृ मृत्यु दर है जिसको हम MMR भी बोलते हैं, ये जो इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR बोलते हैं, ये जो होती है ना प्रति 1 लाख जनसंख्या पर निकाली जाती है। अगला है भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है? भारत की जो मातृ मृत्यु दर है वो 97 है। भारत में प्रति 1 लाख महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं वो और गर्भावस्था के 42 दिनों के अंतर मर जाती हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? 97 है। प्रति 1 लाख माता बच्चे के जन्म के बाद 97 महिलाएं ऐसी होती हैं जो मर जाती हैं गर्भावस्था के 42 दिनों के अंदर। अगला है मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है? मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर है 173। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है? मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 है और भारत में कितनी है? 97 है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 173 है, ये याद रखना।
एक होता है, एक सूचक होता है रोग विशिष्ट मृत्यु दर। ये क्या होता है? कोई विशिष्ट रोग से संबंधित अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसको हम रोग विशिष्ट मृत्यु दर बोलते हैं। ये भी एक सूचक की तरह ही काम करता है। अगला है निम्न में सही कथन छांटना है। भारत में कुल प्रजनन दर 2 है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर 2.6 है, ये भी सही है। सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार में है 3.0 और सबसे कम दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है 1.4, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रजनन दर 2.8 और शहरी प्रजनन दर 1.8 है। याद रखना, भारत की प्रजनन दर कितनी है? 2 है। मध्य प्रदेश की प्रजनन दर कितनी है? 2.6 है। 15 से 49 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो बच्चे जन्म के लिए योग्य होती हैं, बच्चों को प्रसव कराने की योग्य होती हैं, मैक्सिमम जितने बच्चे वो कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं, तो वो जो दर होती है उसको हम प्रजनन दर कहते हैं। मध्य प्रदेश में 2.6 है और भारत में 2 है। सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर है, जो सबसे ज़्यादा महिलाएं जो प्रसव खुद करती हैं, वहाँ वो जनसंख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है 3.0। सबसे कम महिलाएं जो प्रसव करती हैं उस उम्र के दौरान वो दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में है 1.4। मध्य प्रदेश की 2.6 है, लेकिन ग्रामीण प्रजनन दर 2.8 और शहरी प्रजनन दर 1.9 है। ये सभी कथन सही हो जाएंगे। इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रजनन दर भारत की 2 है, मध्य प्रदेश की 2.6 है, सबसे ज़्यादा बिहार में है, सबसे कम तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में है। ग्रामीण प्रजनन दर मध्य प्रदेश में 2.8 है और शहरी प्रजनन दर 1.9 है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। अगला है, भारत में जन्म दर कितनी है? 25, 24.5, 26.5 या 19.7 प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। भारत की जो जन्म दर है वो 24.5 है। कितनी है? 24.5 है भारत की। मध्य प्रदेश में जन्म दर कितनी है? भारत की 24.5 है और मध्य प्रदेश की 19.7 है। मध्य प्रदेश की कितनी है? 19.7 है और भारत की कितनी है? 24.5 है। दोनों ही याद रखिएगा, भारत की 24.5 और मध्य प्रदेश की कितनी है? 19.7। न्यू है चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यू है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे पता चले कौन कौन न्यू हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। भारत में अशोधित जन्म दर कितनी होती है? किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। भारत में अशोधित जन्म दर कितनी है? 19.4, 24.1, 26.1 या 8.1। तो अशोधित जो जन्म दर है वो है 19.5। भारत में अशोधित जन्म दर कितनी है? तो भारत में अशोधित जन्म दर है 19.5। क्या होती है? किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। अगला है, मध्य प्रदेश में अशोधित जन्म दर कितनी है? भारत में अशोधित जन्म दर 19.5 है और मध्य प्रदेश में जो अशोधित जन्म दर है वो 24.1 है। ये 24.1 किसकी है? मध्य प्रदेश की है और 19.5 किसकी है? भारत की है। किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले 1000 व्यक्तियों पर बच्चों की संख्या। मध्य प्रदेश में कितनी अशोधित जन्म दर? 24.1 और भारत में कितनी है? 19.5। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सही है ये बताना है। भारत में सर्वाधिक अशोधित जन्म दर बिहार में है 25.5, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम अशोधित दर केरल में है 13.2, ये भी सही है। दूसरा है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण अशोधित जन्म दर 26 है और शहरी अशोधित जन्म दर 18.8 है, ये दोनों भी सही है। और ओवरऑल अशोधित जन्म दर देखा जाए तो 24.1 है, जिसमें ग्रामीण की 26 है और शहरी की 18.8 है। तो ये सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। तो ये पूरा इस तीनों के तीनों आंसर इसके राइट हैं। अगला है, सामाजिक आर्थिक सूचक के अंतर्गत क्या शामिल है? बेरोजगारी का स्तर, बिल्कुल सही है क्योंकि आर्थिक स्थिति बयां करता है ये समाज की। साक्षरता दर भी सही होगा क्योंकि अगर व्यक्ति साक्षर होगा तो समाज में योगदान दे पाएगा। निर्धनता अनुपात, ये भी सही है, निर्धनता ही आर्थिक स्थिति को सूचक होता है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे।
अगला है किसके लिए सुलीवन सूचकांक तैयार किया है? अपंगता दर, बेरोजगारी दर, जनसंख्या दर या उपयोगिता दर? तो ये सुलीवन सूचकांक जो तैयार किया जाता है अपंगता दर या विकलांगता दर को बताता है। तो कितने लोग जो है उस एक किसी विशेष क्षेत्र में कितने लोग अपंगता से ग्रसित हैं उसको ये सूचक तैयार किया जाता है। तो सुलीवन सूचकांक किसके लिए तैयार किया जाता है? अपंगता के लिए किया जाता है। सुलीवन सूचकांक विकलांगता मुक्त जीवन प्रत्याशा की गणना की एक विधि है। विकलांगता मुक्त जीवन प्रत्याशा बराबर जीवन प्रत्याशा माइनस विकलांगता की अवधि। अगला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में किसे शामिल नहीं किया जाता? ये लाइफ की बात हो रही है, मतलब जीवन स्तर की बात हो रही है। तो इसमें शिशु मृत्यु दर शामिल है, 1 वर्ष की आयु में अप्रत्याशित जीवन अवधि शामिल है, साक्षरता दर भी शामिल है। बेरोजगारी दर को फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचकांक में क्या शामिल है? प्रति स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल सही, डॉक्टर नर्स अनुपात ये भी सही, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात ये भी सही, सभी सही इसके आंसर हो जाएगा। यदि हमको स्वास्थ्य का सूचक तैयार करना तो हमें पता होना चाहिए कि प्रति क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, डॉक्टर नर्स का अनुपात कितना है, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कितना है, ये पता होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67.24, 68.52, 70.6, 71.4। तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 67.24 है। कितनी है? 67.24 है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार है। एक टॉपिक आपका कम्प्लीटली तैयार हो गया है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाकी सीरीज़ पूरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।